चिड़िया के नवरात्रि। चिंकी चिड़िया जो कि पूजा पाठ में हमेशा लीन रहा करती थी, वह दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त थी। ऐसे ही नवरात्रि आने वाली थी और चिंकी जोर शोर से नवरात्रि की तैयारी करने में लग जाती है। ऐसे ही सुबह सुबह चिंकी दुर्गा माँ की पूजा करती है और उनसे प्रार्थना करते हुए कहती है, हे माँ दुर्गा, मेरी बस एक ही ख्वाहिश है, मैं आपके दर्शन करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो लोग मेरा मजाक बनाते हैं वो लोग भी ये जाने कि तुम सच में हो। इतना बोलकर चिंकी आसपास के लोगों को प्रसाद देने चली जाती है। तभी एक गोलू तोता चिंकी से कहता है, अरे चिंकी, इतनी सुबह सुबह प्रसाद, आज कुछ खास है क्या? अरे भोलू भैया, आज नवरात्रि है, इसीलिए मैं आपको नवरात्रि का प्रसाद देने आई हूँ। मेरा 9 दिन का व्रत है। अरे पागल, तुझे कितनी बार बोला है ये व्रत वगैरह मत रखा कर। ये माता वाता ये सब कुछ नहीं होता। खा पी मस्त रहे, 9 दिन तक भूखी रहेगी, इसके बाद भी तुझे कुछ मिलेगा? कुछ नहीं। मैं माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त हूँ और मुझे अपनी दुर्गा माँ की भक्ति पर पूरा यकीन है। वो आज नहीं तो कल मुझे अपने दर्शन जरूर देंगी और देखना, आप सब देखते रह जाएंगे। अरे यार, तू तो बहुत बड़ी भक्त है माता रानी की। जा जा, तुझे जो अच्छा लगे वो कर, लेकिन हमारे पल्ले तो कभी नहीं पड़ने वाली तेरी ये भक्ति वक्ति। पता नहीं इसके पीछे कोई भक्ति है या फिर कोई पाखंड। भैया, अगर आप पूजा पाठ में यकीन नहीं करते तो मत करो, लेकिन किसी और की भक्ति और उसकी श्रद्धा का पाखंड का नाम तो मत दो। इतना बोलकर चिंकी वहां से चली जाती है और चिंकी जंगल में माता रानी का जागरण करवाती है। 9 दिन का जगराता, जिसमें जंगल के सारे पक्षी वहाँ आते हैं। चिंकी पूरी श्रद्धा से माता रानी के गाना गाया करती है। साथ ही जंगल के कुछ पक्षी भी उसके साथ माता रानी की भक्ति में झूमने लगते हैं। ये सब देखकर जागरण में बैठे कुछ पक्षी चिंकी का मजाक बनाते हुए कहते हैं, कितना दिखावा करती है चिंकी, लोगों को ये साबित करना चाहती कि इससे बड़ा तो भक्त कोई है ही नहीं माँ दुर्गा का। और 9 दिन का उपवास भी रखती है, साथ में जागरण भी करवा रही है। माता रानी ही बचाए ऐसे पाखंड से। अरे हाँ, तुम बताइए बहन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इतना ढोंग तो कोई मंदिर का पंडित भी नहीं करता होगा जितना कि ये चिंकी करती है। कभी कभी तो हंसी आती है इसका पाखंड देखकर। तभी ये सारी बातें चिंकी सुन लेती है। चिंकी को बहुत बुरा लगता है इन सब की बातों का, लेकिन वो इन सब को कुछ नहीं कहती। फिर कुछ दिनों बाद चिंकी माता रानी की पूजा करते हुए उनसे कहती है, माता रानी, नवरात्रि यानी 9 दिन आपके दिन होते हैं और ये दिन जाने वाले हैं। उससे पहले आप दर्शन दे दो, नहीं तो मुझे लोगों को जवाब देना है। मेरी भक्ति कोई पाखंड नहीं है और अगर आप मुझे नवमी वाले दिन दर्शन नहीं दोगे तो उस दिन से मैं आपकी भक्ति करना छोड़ दूंगी। ऐसे ही 9वीं वाले दिन हर तरफ नवरात्रि के आखिरी दिन और आखिरी समय की चहल पहल होती है। सभी लोग बड़े ही हंसी खुशी से और उत्साह के साथ नवमी मना रहे थे। उसी बीच कुछ लोग चिंकी का मजाक बना रहे होते हैं कि तभी अचानक से चिंकी के ऊपर दुर्गा माँ का अवतार आ जाता है और दुर्गा माँ लोगों से कहती हैं, चिंकी मेरी बहुत बड़ी भक्त है। वो मेरी पूजा पाठ सच्चे दिल और पूरी श्रद्धा के साथ करती है, इसीलिए मैं उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर आप लोगों का मुंह बंद करने के लिए यहाँ आई हूँ। चिंकी की भक्ति कोई पाखंड नहीं है, बस फर्क इतना है कि जिसकी जितनी श्रद्धा हो वो अपनी श्रद्धा अनुसार भक्ति करता है। फिर चाहे वो माता रानी का हो, चाहे वो अल्लाह का हो, चाहे वो अपने कर्म का हो, लेकिन आपको ये अधिकार किसी ने नहीं दिया कि आप किसी की भक्ति को पाखंड का नाम दें।
थोड़ी ही देर बाद दुर्गा माँ चिंकी के शरीर से निकल जाती हैं और चिंकी को होश आ जाता है। सभी लोग चिंकी को सारी बातें बताते हैं, जिसके बाद चिंकी बहुत खुश होती है।